गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हम लोग रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी पे बात कर चुके थे। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी जो कि समझ में आ भी गया था रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी क्या होता है। रिफ्लेक्सिव में सबके डबलेट्स मिलने चाहिए थे, आइडेंटिटी में कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आधे के डबलेट्स मिले, 3/4 के डबलेट्स मिले, लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो सबके डबलेट्स मिलने चाहिए, उसके अलावा उसमें कुछ भी सबसेट्स आ सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? देखिए, अगर इफ a1 a2 इज एलिमेंट ऑफ r, इफ a1 a2 इज एलिमेंट ऑफ r, मतलब r में लाई करते हैं रिलेशन में, तो a2 a1 भी, दिस इंप्लाइज a2 a1 भी r में होने चाहिए। सिमेट्रिक मतलब उल्टा पुल्टा, ठीक है, उल्टा पुल्टा। फॉर ऑल a1 a2 बिलोंग्स टू r, सारे a1 a2 सॉरी बिलोंग्स टू a सेट से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। ये हो गया सिमेट्रिक की डेफिनेशन। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? जब उसका उल्टा भी उस रिलेशन में हो। जैसे a1 a2 अगर रिलेशन में है तो a2 a1 भी रिलेशन में हो, फॉर ऑल a1 a2 एलिमेंट्स हो a के, ठीक है। चलिए बात करते हैं, जैसे 1 2 अगर रिलेशन में है तो इसका अपोजिट 2 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि फंक्शन रिलेशन सिमेट्रिक है। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कोई भी हम दो चार एग्जांपल लेते हैं और उसमें बताते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है। जैसे एक रिलेशन हमने लिया 1 2 2 3 एंड 1 1। देखो यहाँ पे किसी के डबलेट्स मिल नहीं रहे हैं, डबलेट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 1 2 मिल रहा है, 2 1 नहीं है, 2 3 मिल रहा है, 3 2 नहीं है, 1 1 मिल रहा है। नहीं होने के लिए बस एक ही चीज़ दिखाना है, 1 2 है, 2 1 नहीं है, तुरंत सिमेट्रिक नहीं है, बात खत्म, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, r इज इक्वल टू 1 2 2 1 7 1 2 2 एंड 3 3। इसमें बताना है रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है। 3 3। अब देखना यहाँ पे पता कर रहा है मुझे रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है। तो रिफ्लेक्सिव तो सबके डबलेट्स तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता। सिमेट्रिक चेक करते हैं, 1 2 है, 2 1 है, इसका अपोजिट है, 7 1 है, ठीक है, 1 7 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 2 2 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। लेकिन यहाँ सिमेट्रिक हो सकता है क्योंकि 1 2 है और उसके बाद क्या है, 2 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आगे बात करते हैं रिलेशन की। जैसे 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, तो ये तो सबके डबलेट्स मिल गए, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही। सिमेट्रिक देखिए भाई साहब, 1 1 2 2, ठीक है, 1 1 और ये है 2 2, ठीक। तो ये सिमेट्रिक होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा, बिल्कुल होगा। जब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है तो वो सिमेट्रिक हो जाता है ऑटोमेटिकली। 1 1 है तो यह मान के चलेंगे कि इसका अपोजिट 1 1 अगर लेते हैं, 1 1 तो 1 1 भी है, 2 2 है तो इसका 2 2 भी है, 3 3 है तो उसका अपोजिट करोगे तो वही 3 3 मिल जाएगा, 4 4 है तो उसका अपोजिट करोगे तो वो 4 4 मिल जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 2 1 पाया गया था इसलिए सिमेट्रिक था। ये 1 2 2 3 और 1 1 ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ना ही सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक ये हुआ कि अगर सीधा सीधा लाई करते हैं दो एलिमेंट्स रिलेशन में तो उसके अपोजिट भी लाई करने चाहिए। अगर उसके सीक्वेंस को हम चेंज कर दें तो वो रिलेशन में होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, बिल्कुल है ये अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो 1 1 है तो 1 1 भी तो है, उल्टा करोगे तो वही बात आएगी, 2 2 है तो 2 2 भी है। तो इसका मतलब कि फंक्शन क्या है, सॉरी रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ये कुछ एग्जांपल से मैंने भी क्लियर कर दिया। अब बात करेंगे एक और रिलेशन लिखते हैं, बताइए सिमेट्रिक है या नहीं। जैसे एक रिलेशन मैंने लिखा r इज इक्वल टू 1 1 2 2
3 3 4 2 एंड 2 1 एंड 1 कॉमा 2 और इसके बाद है 3 कॉमा 2। ठीक है, तो 1 1 2 2 3 3 4 2। ठीक है, तो इसमें चेक करना है, जैसे 1 2 का 2 1 मिल गया, 3 2 का 2 3 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एक ही दिखाना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए कि ये सिमेट्रिक नहीं है, मतलब एक एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर का अपोजिट नहीं मिलता है, तो वही हम कह देंगे सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये सारे डबलेट्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ना ही सिमेट्रिक है। एक मिस्टेक सॉरी हो गई है, उसमें हमने ध्यान नहीं दिया था। एक एग्जांपल मैंने लिया था, क्या यहाँ पे, अरे क्या था, सॉरी, एक एग्जांपल लिया था मैंने, जी हाँ, जैसे ये एग्जांपल था आपका 1 2 2 1 2 3 और था 1 1 और 2 2 एंड दैट इज 3 3। तो इसको मैंने सिमेट्रिक नहीं बोला था, एक मिनट, 1 2 2 1 7 1 2 2 और 3 3, ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा। 1 2 का पाया गया 2 1, 7 1 का नहीं पाया जा रहा, 1 7 में होना चाहिए था, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। 2 2 का तो मान लीजिए 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, लेकिन 7 1 का अपोजिट 1 7 नहीं पाया गया, तो एक ही कोई कंडीशन दिखा देंगे जिससे नहीं होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। पहले वाले में ही हमने शो कर दिया था कि सिमेट्रिक है, नो दैट इज नॉट सिमेट्रिक, बिकॉज 7 1 तो है लेकिन 1 7 नहीं है। इसको सही कर लीजिएगा, सॉरी, आई बेग द पार्डन फॉर दैट। चलिए, ये हो गया सिमेट्रिक की डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको जरा ध्यान से समझना, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है वैसा? ट्रांजिटिव रिलेशन, इफ ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, if any ordered pair is element of R and BC is element of also R, this implies AC is also element of R, then relation is transitive। so ध्यान से समझना इस बात को। AB अगर एग्जिस्ट कर रहा है R में, BC अगर एग्जिस्ट, इसका सेकेंड एलिमेंट इसके फर्स्ट में आना चाहिए, BC अगर एग्जिस्ट कर रहा है R में, तो AC भी एग्जिस्ट करना चाहिए R में, तभी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। बार बार फंक्शन की याद आ रही है, तभी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। AB बिलोंग्स करे R में, BC बिलोंग करे R में, तो AC भी बिलोंग करना चाहिए R में, तभी रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। अब देखिए, एक बात मेरी ध्यान से समझिए, अगर हम चेक करें AB, ठीक है, AB है, सपोज दैट, एक हिंदी में लिखते हैं AB है, ठीक है, और BC भी है, तो ये जरूरी हो जाता है कि AC भी रिलेशन में रहे। अगर AB और BC हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि AC भी रिलेशन में रहे। दूसरी चीज़, अगर AB है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर AB है, BC है, तो AC भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर AB है, BC नहीं है तो और AC आ गया, बट AC है या कुछ और है, तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ध्यान देना, AB है, BC नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, AC है ना, या उसके अलावा कुछ और भी है, तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। बात ध्यान देना, इसी पर डिपेंड करता है। AB के बाद अगर BC मिल रहा है तो ये AC मिलना चाहिए, अगर BC नहीं मिल रहा है तो यार कुछ भी है, वो ट्रांजिटिव हो गया रिलेशन। ठीक है, मेरी बात, ये दोनों बात ध्यान से सुनना
ए बी है बी सी है तो ए सी जरूर होना चाहिए आर में। ए बी है बी सी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए सी है या कुछ और है रिलेशन, तब भी ट्रांजिटिव होगा। बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? चलिए ये क्लियर हो गया। तो अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, ये इसको नोट करिएगा क्योंकि ए बी है बी सी है, ए सी भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। अगर ए बी है बी सी नहीं है तो हमको चेक ही नहीं करना ए सी है या कुछ और है, तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। बस नहीं के लिए यही होना चाहिए कि ए बी है बी सी नहीं है, तो अगर बी सी है तो ए सी का जरूरी है होना आर में। अगर ए बी के साथ बी सी है ए सी नहीं है तो यही हम कह देंगे कि फंक्शन रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। और ए बी है बी सी नहीं है तो हम कुछ भी हो यार, रिलेशन ट्रांजिटिव होना ही होना। नहीं होने के लिए बस ए बी है बी सी है ए सी नहीं है तो इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं होने के लिए बस एक कंडीशन यही है, बाकी सारी कंडीशन अगर ए बी है बी सी नहीं है तो कुछ भी हो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन मैं बता दूं पहले, फिर इसको क्वेश्चन को लगवाता हूँ। इक्विवेलेंस रिलेशन एक्चुअली में होता क्या है? अ रिलेशन, इसको नोट करिएगा, अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस if it holds reflexive, symmetric and transitive relation। क्लियर हो गया? Equivalence relation is known as if the relation holds reflexive, symmetric and transitive, then that type of relation is known as equivalence relation। तब ऐसे रिलेशन को बोला जाएगा कि वो रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। लेट, अब इस पे हम क्वेश्चन लगवाते हैं। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। सारे ट्राइंगल का सेट है टी, मतलब सारे ट्राइंगल इसमें आ गए। इन ए प्लेन विथ आर, किसी प्लेन में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, on relation T given by R is equal to T1 comma T2 such that T1 is congruent to T2, state whether relation is an equivalence। देखो बात सुनो, टी जो है सेट है सारे ट्रायंगल का प्लेन में, और ये गिवन है, ये रिलेशन इस तरह से गिवन है कि T1 T2, मतलब ये सबसेट है, किसी सेट का ये सबसेट है रिलेशन कि T1 T2 है और T1 जो है कॉन्ग्रुएंट टू है T2 के। तो प्रूव करना है, क्या प्रूव नहीं करना है, स्टेट करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहला हम क्या चेक करेंगे, ये क्वेश्चन था सोल्यूशन। पहले हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, तो टी सारे सेट का कलेक्शन है ट्रायंगल के प्लेन में, तो T1 T2 अगर एग्जिस्ट करते हैं टी में, तो क्या T1 नहीं एग्जिस्ट करेगा रिलेशन में? बिल्कुल करेगा। T1 खुद का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। T1 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, यानी ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया, यानी ये इसमें एग्जिस्ट करेगा। दूसरा पॉइंट, T1 T2 अगर रिलेशन में है और T1 क्या है? इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ध्यान से देखना, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अरे यार T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, तो क्या T2 नहीं कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के? T2 इज also congruent to
T1, अब इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, जैसे T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, तो T1 T2 एलिमेंट थे R के। अब T2 कॉन्ग्रुएंट टू T1 है, तो क्या T2 T1 रिलेशन में नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, और यही डेफिनेशन है सिमेट्रिक की। T1 T2 रिलेशन में है तो T2 T1 भी रिलेशन में होने चाहिए, दैट इज सिमेट्रिक कंडीशन, हेंस सिमेट्रिक भी हो गया। चलिए अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड इज क्या था? थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अगर T1 T2 एलिमेंट्स हैं R के, तो T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, इसी तरह से T2 T3 ले लिए जाए R में रिलेशन में, तो T2 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T3 के, ठीक। और T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 T3 के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। दिस इंप्लाइज T1 कॉन्ग्रुएंट इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, hence T1 comma T3 is also element of relation। तब हम कह सकते हैं कि रिलेशन क्या है? रिलेशन इज ट्रांजिटिव, और तीनों कंडीशन होल्ड कर रही है, तो हम कह सकते हैं रिलेशन इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, तो T1 ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि T1 खुद का कॉन्ग्रुएंट होगा। और इसी तरह सिमेट्रिक भी दिखा दिया मैंने। सिमेट्रिक कैसे हो गया? T1 T2 एलिमेंट है R का, T1 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T2 ऑल्सो, फिर T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1, हेंस T2 T1 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ R। यही करना था सिमेट्रिक में, अपोजिट भी रिलेशन में होगा। T1 T2 रिलेशन में R के है, तो T2 T3 भी रिलेशन में R के होगा, तो T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3 होगा। और T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 T3 के भी हो जाएगा, तो T1 T3 से भी रिलेशन में होगा। और रिलेशन क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव। देन रिलेशन को हम कह सकते हैं इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहते हैं? जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन फुलफिल हो जाए, तो हम कह सकते हैं रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब जो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है, इक्विवेलेंस क्लासेस, जो कि इक्विवेलेंस क्लासेस कोई बताता नहीं है। इक्विवेलेंस क्लासेस भी एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस की। लेट R बी एन इक्विवेलेंस इन एन एनी आर्बिट्रेरी सेट X। कोई R जो है रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट X में। द R डिवाइड्स X इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट AI and AJ such that all elements of AI are related to each other. No element of AI is related to any element of AJ. I is not equal to J। मतलब ये हुआ, अगर हम किसी रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन को लेते हैं किसी सेट, आर्बिट्रेरी सेट में X में, तो वो सेट दो डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड हो जाता है। अभी एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा। AI एंड AJ में डिवाइड हो जाता है ये सेट, और ठीक है, हर एलिमेंट AI का रिलेटेड होता है अपने आप में। जैसे AI के दो एलिमेंट हैं तो अपने आप में रिलेटेड हैं, AJ के दो एलिमेंट हैं तो अपने आप में रिलेटेड हैं। इनके एलिमेंट्स का इनके एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। ये कह रहा है नो एलिमेंट ऑफ AI इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ AJ। इनके एलिमेंट्स का इनके एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं होगा, सच दैट फिर अगर हम AJ का यूनियन लेते हैं तो पूरा पूरा सेट मिल जाएगा, और AI और AJ का इंटरसेक्शन लेते हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। I इज नॉट इक्वल टू J, I और J इक्वल नहीं है। द सबसेट AI एंड AJ आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस। तब हम कहेंगे कि सबसेट जो AI और AJ हैं वो इक्विवेलेंस क्लासेस शो करते हैं। चलिए इस पर एक क्वेश्चन किया जाए, फिर और क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कल बता देंगे, इतना समझ में आ गया। इस पर एक क्वेश्चन बताएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लासेस। तो उसके बाद और आगे बढ़ते हैं कल से।
एक्सरसाइज करवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, हम बताएंगे कि फंक्शन एज ए मैपिंग कितने टाइप के होते हैं, मैपिंग में ऑन टू कैन कब होता है, ठीक है, मेनी वन कब होता है, वन मेनी तो होता ही नहीं है। तो ये सारे फंक्शन एज ए मैपिंग हम इसके बाद एक्सरसाइज के बाद बताने वाले हैं। तो मस्ट वॉच और जुड़े रहिए, ठीक है। ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।